नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अब आप सबको ये पता चल गया होगा कि पिछले दिनों कुछ दिन पहले जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुणाल मीणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में प्रतिक्रिया जाननी चाही, उस समय डॉक्टर कुणाल मीणा ने अपने मुंह पर ऐसे उंगली रख ली थी, मतलब बिल्कुल चुप्पी साध ली थी मुस्कुराते हुए, यानी मुस्कुराते हुए। अब मुस्कुराते हुए उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? तो कहीं अब जिस तरह से राजस्थान सरकार ने कोर्ट में इस परीक्षा के मामले को लेकर अपना जो रुख स्पष्ट किया है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा को ये पता ज़रूर चल गया था कि सरकार कोर्ट में इस मामले में क्या जवाब पेश करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने शायद उस समय चुप्पी साध ली थी। हालांकि अब तो वो बिल्कुल कहते हैं कि जब एडवोकेट जनरल ने जब इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी है, जो सब कमेटी है उसने सिफारिश कर दी है, एसओजी ने सिफारिश कर दी है, और पुलिस मुख्यालय ने जब इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो सरकार को भी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सब सरकार की एजेंसियां हैं ये बात। और अब सरकार के मुखिया को भी इसको रद्द कर देनी चाहिए, ये बातें अब वो ज़रूर कह रहे हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने इस तरह से चुप्पी साध ली थी, तो सीधी सी बात है, उन्हें पता चल गया था कि कोर्ट में सरकार क्या जवाब पेश करने वाली है, तो मैं खामखा क्यों विवादित बन जाऊं। लेकिन विवादित तो वो बने हुए हैं, वो हर मामले में। इस समय एक और जहां उन्होंने समरावता कांड में न्यायिक जांच की मांग खुद आगे बढ़कर की थी, बाद में खुद ने यू टर्न ले लिया। दूसरा, जिस तरह से आप सबको पता है कि नरेश मीणा के उनका कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं। नरेश मीणा उनकी कितनी आदर करते हैं, वो बार बार कहते थे लोकसभा चुनावों के दौरान भी कि अगर कुणाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य खड़ा होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी इतना जब वो सम्मान करते हैं, उसके बावजूद भी अब नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लग रहा है, और नरेश मीणा के पिता ने भी कहा है कि जब नरेश मीणा सचिन पायलट और डॉक्टर कुणाल मीणा को दिल से चाहते हैं, तो वो क्यों इस समय नरेश मीणा के लिए दिल से हेल्प क्यों नहीं कर रहे। ये पीड़ा है नरेश मीणा के पिता की भी। लेकिन दोस्तों, कल जिस तरह से अभी कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश किया है, सरकार ने कहा है कि सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने जा रही, और उसके पीछे तर्क दिया है कि इसके अभी एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करने जा रही। सरकार के इस जवाब के बाद में अब हर कोई सरकार पर सवाल उठाने लगा है, कहने लगा है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंतज़ार करना होगा। देखिए, सरकार ने अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हुई है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। सरकार ने कहा है कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है, और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने जिस तरह से सिफारिश की है, तो वो एसआईटी की जांच के आधार पर ही परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है, और एसआईटी की जांच अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो इसलिए जब तक एसआईटी की जांच कंप्लीट नहीं होती है, तब तक सरकार इस परीक्षा को रद्द करने का विचार नहीं रख रही। ये बात उन्होंने कही है। अब जिस दिन एसआईटी की संपूर्ण जांच हो जाएगी, उसके बाद में सरकार इस मामले में अपना पूरी तरह से रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन लोग अभी से कहने लगे हैं कि सरकार तो इस परीक्षा को रद्द करना ही नहीं चाहती। तो ये थोड़ा सा इस विषय पर हम सबको इंतज़ार करना होगा, और सरकार के जिस तरह से भजनलाल शर्मा पर भी हमें विश्वास रखना होगा कि अभी उनका पूरा डिसीजन नहीं हुआ है सरकार का कि इस परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। सरकार ने कहा है एसआईटी की जांच चल रही है। हालांकि अब ये एसआईटी की जांच कब कंप्लीट होगी, ये एक देखने वाली बात होगी, और कब बड़ी मछलियां गिरफ्तार होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबा समय हो गया है। 2021 में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था, और 2025 शुरू हो गया है। ना तो जो चयनित ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को नियुक्ति मिल पा रही है, और ना ही इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करेगी या नहीं करेगी। यानी सरकार इस पूरे मामले में कन्फ्यूज की स्थिति में ज़रूर है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त करने का पूरा मन नहीं रखती है। यानी कहीं ना कहीं जब एसओजी ने, पुलिस मुख्यालय ने, एडवोकेट जनरल ने, और जो सब कमेटी होती है वो भी एक सरकार ही है, जब उन सब ने सिफारिश कर दी है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन सारे तथ्यों को ज़रूर देखेगा, और कोर्ट को भी शायद अब एक थोड़ा सा वक्त मिला है, और कोर्ट को भी ये थोड़ा आभास हुआ है कि सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले ज़रूर रही है। लेकिन
हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है, हर बिंदु का ध्यान रखा जा रहा है, उसके बाद ही सरकार इस मामले में जल्दीबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहती। ये कोर्ट ज़रूर इस बात को सोच रहा है, इसलिए हमें कोर्ट के निर्णय का भी इंतज़ार करना होगा और इतनी जल्दी हमें सरकार से भरोसा भी नहीं उठाना होगा। अब हमें जो मेरा मुख्य बिंदु है ये वीडियो तैयार करने का, वो ये है कि दोस्तों, इस समय बड़े किरोड़ी और छोटे किरोड़ी, लगता है दोनों के दिन अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर कुणाल मीणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 1 साल में डॉक्टर कुणाल मीणा और सरकार के बीच में जो मनमुटाव की थोड़ी स्थिति बनी रही और एक तरीके से सरकार के प्रति कई मामलों को लेकर, अब मैं इन एक मामलों को बताऊंगा तो फिर आप सब जानते हैं, मैंने कई वीडियो बना दिए हैं, जिस तरह से कई मामलों को लेकर डॉक्टर कुणाल मीणा ने सरकार के प्रति नाराज़गी जताई। उससे वह न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी एक तरीके से वो निशाने पर बने रहे। इसलिए कहीं ना कहीं एक तरफ जहां डॉक्टर कुणाल मीणा के दिन कहीं ना कहीं ख़राब चल रहे हैं, ना तो उन्हें मंत्रिमंडल में जैसे उनके समर्थक मानते हैं कि उन्हें कोई अच्छा विभाग मिला हुआ है, और ना ही उनकी बातों को माना जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा के मामले को रद्द करने को लेकर भी वो लगातार हुंकार भरे हुए हैं, और समरावता कांड के लिए उन्होंने पहले न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने संभागीय आयुक्त जांच का गठन कर लिया। तो ये जो टोटल स्थितियाँ इस समय बनी हुई है, उससे ऐसा साफ दिख रहा है कि डॉक्टर कुणाल मीणा की ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो रही। तो दूसरी तरफ जिस तरह से अपने आप को छोटा किरोड़ी बताते हैं नरेश मीणा, वो समरावता वाले मामले को लेकर और एसडीएम के थप्पड़ मारने के आरोप में जेल में बंद हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे, गंभीर सवाल उठे थे। जिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, और खुद डॉक्टर कुणाल मीणा, विजय बैंसला जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता समरावता गाँव का जब उन्होंने दौरा किया तो अपनी आंखों से देखा तो साफ नज़र आया कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की साफ लापरवाही थी। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अभी इसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करना तो दूर, अभी तक उन्हें उनको उनका विभाग भी नहीं बदला गया है, उनका ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया है। तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इस मामले में नरेश मीणा के साथ में कुछ सौतेला व्यवहार सरकार की ओर से ज़रूर किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट से जमानत मिलना या नहीं, उन्हें नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलना या नहीं मिलना कोर्ट में वकीलों की दलीलों के आधार पर तय होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नरेश मीणा के दिन भी कहीं ना कहीं थोड़े बुरे चल रहे हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नरेश मीणा के दिन बुरे नहीं चल रहे, बल्कि नरेश मीणा तो अब एक राष्ट्रीय नेता बन चुका है। और जिस तरह से अगर वो विधायक और सांसद बन जाता तो इतना पॉपुलर हिंदुस्तान में नहीं होता जितना पॉपुलर वो आज की तारीख में है। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि डॉक्टर कुणाल मीणा के प्रति जिस तरह से नरेश मीणा हमेशा आदर भाव और सम्मान का भाव रखते हैं, तो अब नरेश मीणा को लेकर नरेश मीणा के समर्थकों को ये लग रहा है कि जब डॉक्टर कुणाल मीणा जेल में भी, टोंक जेल में जब उनसे मिलने गए, उस समय भी उन्होंने कोई शायद भरोसा विश्वास दिलाया होगा नरेश मीणा को और उनके समर्थकों को। लेकिन उसके बाद में बाहर आकर जिस तरह से लगातार नरेश मीणा की जमानत की जो का मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, अटकता जा रहा है, उससे नरेश मीणा के समर्थक जब जेल से भी बाहर निकले हैं तो वो साफ डॉक्टर कुणाल मीणा को भी निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर कुणाल मीणा भी ठीक तरह से इस मामले में अपना रुख, सरकार अपना जो सहयोग है वो नरेश मीणा को नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा को भी निशाने पर ले रहे हैं कि नरेश मीणा इतना सम्मान करते हैं डॉक्टर कुणाल मीणा का, लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा नरेश मीणा को लेकर पॉजिटिव नहीं है। ये आरोप नरेश मीणा के समर्थक लगा रहे हैं। अब राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि डॉक्टर कुणाल मीणा समाज के काफ़ी कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं, और अब जिस तरह से मीणा समाज का समर्थन नरेश मीणा को मिल रहा है, और मीणा समाज का ही नहीं बल्कि अन्य जाति और बिरादरी के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा को ऐसा लगता है कि मीणा समाज में मुझे एक कड़ी चुनौती देने वाला अब सामने आकर खड़ा हो गया है। तो कहीं उनके मन में ये पीड़ा तो नहीं है, कहीं उनके मन में ये टसन तो नहीं है, कहीं उनके मन में ये कष्ट तो नहीं है। ये नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं
वो नरेश मीणा को चुनौती के रूप में देख रहे हैं कि कहीं जो मीणा समुदाय के जो युवा और अन्य जाति और बिरादरी के जो युवा मुझे सपोर्ट करते हुए आए थे डॉक्टर कुणाल मीणा को, तो कहीं वो अब मुझसे छिटक कर नरेश मीणा की ओर तो नहीं चले गए। कहीं ये बात तो नहीं है क्या इस वजह से डॉक्टर कुणाल मीणा नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहे? ये तमाम तरह की बातें इस समय राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है और पब्लिक में भी हो रही है। और कई बार इस तरह की भी चर्चा होती है कि नरेश मीणा एक समय जब वसुंधरा राजे से डॉक्टर कुणाल मीणा के संबंध बिगड़ गए थे, उस समय वसुंधरा राजे और नरेश मीणा के बीच में थोड़ी नज़दीकी हुई थी। तो शायद डॉक्टर कुणाल मीणा को कहीं वो पुरानी वाली बात तो याद नहीं आ गई कि एक समय ऐसा भी था जब वसुंधरा राजे और नरेश मीणा के बीच में थोड़ी आपस में जो एक तरीके से राजनीतिक संबंध अच्छे दोनों के बीच में बने थे। तो कहीं वो बात तो डॉक्टर कुणाल मीणा को नहीं अखर रही, जिसकी वजह से वो नरेश मीणा का साथ नहीं दे रही। लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा एक सीनियर नेता हैं, काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और जब ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कृत्य उन्होंने किया उसका नरेश मीणा ने जो कृत्य किया उसका पूरी तरह से, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वो सब कुछ ओपन दिख रहा है। तो अगर मैं खुल्लम खुल्ला इसका साथ दूंगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत संदेश जाएगा कि मैं एक इतना बड़ा राजनेता होते हुए भी एक तरीके से एक पक्षीय नरेश मीणा के प्रति अपना अगर पॉजिटिव रुख दिखाऊंगा तो कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी मेरे प्रति थोड़ा गलत संदेश जाएगा और एक श्रेष्ठ राजनेता को और एक वरिष्ठ राजनेता को इस तरह से खुले में समर्थन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि समरावता कांड का जब उन्होंने दौरा किया तो वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही भी साफ उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। न्यायिक जांच की मांग की थी, तो कहीं ना कहीं न्यायिक जांच के लिए तो कुणाल मीणा इस मामले में आगे आ सकते हैं। अगर नरेश मीणा को लेकर वो ज़्यादा, नरेश मीणा ने जिस तरह से जो कांड किया, अगर उस मामले को लेकर अगर उनकी कुछ बंदिशें हो, लेकिन ये जो मामला तो बिल्कुल साफ ओपन दिख रहा है कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की उन्होंने अपने आंखों से सारी जाति देखी, तो उस मामले में न्यायिक जांच के लिए तो उन्हें थोड़ा अपना झंडा गाड़ना चाहिए, लेकिन वो उस मामले में भी साफ बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, उससे ऐसा लगता है लोगों को कि आखिर नरेश मीणा के प्रति डॉक्टर कुणाल मीणा इतने नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं और समरावता कांड से खुद को इतना दूर क्यों रख रहे हैं। जिस बात को लेकर, न्यायिक जांच को लेकर जिस तरह से उन्होंने झंडा गाड़ा था, उस पर अब वे फिर से यू टर्न क्यों नहीं लेते। अगर वो यू टर्न लेंगे तो उनकी जो साख है उसमें और मजबूती आएगी, उनकी लोकप्रियता में मजबूती आएगी। और अगर बार बार वो इस तरह से यू टर्न लेते रहेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा सरकार के साथ बने रहना चाहते हैं। हालांकि सरकार के साथ बने रहना भी चाहिए क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने पूरे 55-60 साल बिताए हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर, उन सिद्धांतों को भी उन्हें ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत शायद बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि अब वो अकेले रह गए हैं। और प्रहलाद गुंजल आगे क्या करने वाले हैं, क्या वो शासन सचिवालय का घेराव करेंगे या नहीं करेंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जो पुरानी मांगे यथावत रूप से वैसे के वैसे उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो न्यायिक जांच की बात हो, चाहे पीड़ितों को मुआवजा देने की बात हो। और अब जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थक सामने आ रहे हैं जेल से छूटने के बाद में, जिस तरह से उन्होंने बार बार कड़ी चेतावनी दी है कि हम एक कोई नई क्रांति राजस्थान में पैदा करेंगे, अगर हमारे खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं वो उन मामलों को सरकार वापस नहीं लेगी और नरेश भाई को जेल से रिहा नहीं करेगी, तो हम राजस्थान में एक बड़ी क्रांति पैदा करेंगे। यानी अब आने वाले दिन राजस्थान की राजनीति के लिए, राजस्थान की पब्लिक के लिए काफ़ी एक चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। अब देखना यही है कि आगे क्या स्थितियाँ राजस्थान में बनती है, लेकिन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में हमें प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाए रखने के लिए भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन शांति और अमन व्यवस्था भी अपनी जगह है। नमस्कार दोस्तों।